समय, दो चीजें ध्यान में रख लो, समय बेकार हो तो भगवान का द्वार मत छोड़ो, कर्म करना मत छोड़ो, और समय अच्छा हो तो लोगों का भला करना मत छोड़ो, खूब करो। अगर समय अच्छा है तो खूब भला करो। क्या हो गया साहब, क्यों रो रहे हो? साहब बच्चे की फीस नहीं है। चल जा, कौन से स्कूल में है? उस स्कूल में। टीचर से हमारी बात करा दी जो प्रिंसिपल से, हो हमारा नंबर ले जा। प्रिंसिपल से बात कराई, कितनी फीस है? हमारा 4000 रुपया, मैं जमा कर दूंगा, लाओ जरा अकाउंट नंबर भेजो। साहब जब समय अच्छा हो भगवान तुमको खूब दे तो दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने में पीछे मत हटना, लोगों का भला करने में पीछे मत हटना, और अगर बुरा हो तो कर्म करना और भगवान का भजन करना। बस इतना याद रखना, दोनों में बस इतना ध्यान रखकर चलो कि अच्छा हो तो देते चलो, बुरा हो तो भगवान का नाम लेते चलो, इतना ध्यान रख करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, हे हार तुम्हारे और जीत बस सौंप दो भगवान को, दे दिया। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। हे नाथ, गिरा रहे हैं, पीछा पकड़ कर बैठे हैं ये धक्का देने के लिए। फिर वही कल वाली बात आ गई, तुम्हारे मरने पर 13 दिन रोएंगे, 12 दिन रोएंगे, और 13वें में गरम गरम पूड़ी खाएंगे। ठंडी नीची है, दही वड़ा में थोड़ा जीरा मनोर लिया, थोड़ी नुक्ती और धर जा, कोपरा पाक और रख जा, गुलाब जामुन और रख जा। ये जितने तुम्हारे सम्मुख में नजर आएंगे ये आखिरी में नुक्ती झड़ जाएंगे पूरी। 50 किलो नुक्ती भी कम पड़ेगी दादा इनके लिए, इतना खाएंगे ना, बाद में डब्बा भी ले जाएंगे। तुम कहीं कम समझो इनको, और पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए रोते रहे। लोग क्या कहेंगे, अरे राम क्या कहेंगे? भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो, भगवान के भरोसे जीना तो सीखो एक बार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली नहीं उड़ेगी। लोग कहेंगे 3-3 घंटा टीवी के सामने बैठी रहती थी, क्या मिल गया, क्या प्राप्त हो गया? ये शिवरात्रि की आराधना कर रहे थे, कल से कुछ गलत कर्म हो जाता तो दूसरी बार ये भगवान का पूजन करते नहीं। भगवान करे तू मेरी भक्ति में लगा है, इसलिए थोड़ा सा दुख जरूर आया, गाड़ी भले चकनाचूर हो गई पर तुझे नहीं होने दिया। वो कल वाली कथा याद कर लो, काल आता है बड़ा रूप लेकर आता है कि इसको ये घटना घटेगी, पर उसको हटाकर स्वान को खड़ा कर देता है, स्वान को हटाकर मेंढक को खड़ा कर देता है, मेंढक को हटाकर चींटी को खड़ा कर देता है। तुम्हारे बड़े से बड़े दुख को वो एक चींटी पर लाकर छोड़ देता है, बड़े से बड़ी तकलीफ को, बहुत बड़ा घात आने वाला होता है, कहीं चींटी उंगली को काट कर छोड़ देता है। ये शिव है, ये शंकर है। दुख तो आएगा, हमारे कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा, कौन दूसरा भोगेगा? तुम्हारी कमाई का भोग जो तुम दुकान पर कमाते हो, फैक्ट्री में कमाते हो, दुकान पर बैठकर कमाते हो, नौकरी में कमाते हो, सर्विस में कमाते हो, तुम जैसी कमाई कर लेकर आते हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगेगा। बेटी भी भोगेगी, बेटा भी भोगेगा, पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारी कमाई का भोग सब भोगेंगे, पर तूने किस तरह से कमाया उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए तैयारी पूरी करके रख लो, जोरदार सिर पे जरा छोटी मोटी कस के रख लो, भोगना तो अपने को ही पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सीहोर वाला महाराज अगर झूठ बोलकर कमाएगा, कपट कर कमाएगा तो भोगेगा तो यही। ऊपर आओगे तो मिल लेना, कहीं नरक में तो नहीं पड़ा है। हम तो दूसरे की क्या बात करें, दूसरे का नाम लेकर बोलेंगे तो क्या हमारा नाम लेती? हम तो हमारी के ना, जैसा करेगे वैसा भरोगे। इसलिए तुम अगर कुछ दान दे भी रहे हो, अकाउंट में जमा कर भी रहे हो,
तो अपने जीते जी एक बार कुबेरेश्वर धाम आके देख लेना कि तुमने जो 2100, 5100, 500, 200, 400 जमा करा वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। आके जरूर देख लेना दादा, नहीं तो बाद में मैं ऊपर आके हिसाब हमसे पूछो। ये चक्कर में मत पड़ना दादा। भजन चित्त। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, बच नहीं पाएगा तो बच नहीं। बस, और एक लंबी लाइन, तेरा क्या होगा। बस 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 वो याद रखना कि अपना होना क्या है। झूठ बोलोगे, कपट करोगे, छल करोगे, बेईमानी करोगे, निंदा करोगे, दूसरे के लिए अपशब्द कहोगे, बस भोगना तुमको, दूसरे को नहीं। किसी चंद्र रो रहा है, आप मुझे बचा लीजिए। शंकर भगवान ने पूछा हुआ क्या? राहु केतु पीछे पड़े। अब चंद्रदेव को तो जाना कहीं था, पर पहुंच गए कहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम कर, मेरे मस्तक पर आकर बैठ जा, मेरे मस्तक पर आ जा। चंद्रदेव बोले कि बैठ तो जाऊंगा, पर दिक्कत एक ही है। क्या? वो राहु और केतु मुझे देखते देखते आएंगे, तो सामने ही दिखूंगा तो सबसे पहले मुझे निपटाएंगे। भगवान बोले मेरे मस्तक पर चढ़ने के बाद किसी की सामर्थ्यता है जो तुझे निपटा जाए? चंद्रदेव को जो शंकर भगवान कर रहे हैं वही बात आप भी अपनी जिंदगी में याद रख लेना। शंकर के मस्तक पर चंद्र बैठ गया तो ना राहु की हिम्मत हुई ना केतु की हिम्मत हुई कि वो शंकर के पास जाकर उसको उठाकर निगल ले। ना राहु ना केतु, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो निगल जाए। अगर तुम शंकर भगवान के पास में हो तो किसी की सामर्थ्यता हो सकती है? राजा श्वेत, प्राण छूटने का समय आ गया, यम के दूत बंदी बनाने आ गए। राजा श्वेत को ले जाने लगे, अंदर प्रवेश करा तो सीधे नंदी ने उनको भगा दिया, चलो यहां से, अभी भजन कर रहा। ये वही वाली बात आ गई। अभी पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो प्रोत्साहन, यमदूत वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों राजा श्वेत को नहीं लाए तुम, खाली हाथ वापिस आ गए? यमदूत बोले वहां पर वो राजा श्वेत शिव जी की आराधना कर रहा था। तो क्या हुआ? अंतिम समय उठा के लाओ। कि हम नहीं जाए दादा, अंदर जाए तो मारे, हम नहीं जा रहे। यमराज बोला तुम नहीं जाओगे? नहीं। उन्होंने मृत्यु देवी को भेज दिया, ए मृत्यु, डायरेक्ट टूट पट मार दे उसको या राजा श्वेत को। मृत्यु देवी जैसे ही गई, कार्तिकेय जी खड़े हो गए और कार्तिकेय मृत्यु देवी का युद्ध हुआ। मृत्यु देवी के ही मार दिया। अब बताओ, मौत खुद मर गई। अब तुमने कहीं सुना कि मौत मरी, परंतु ये राजा श्वेत की कथा में मर। यमराज आ गए, भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने यमराज की निपटा दिया। दादा लो, ना रे बांस, तुम्हें मालूम है, अच्छे से बोलो, ना रे बांस ना बजे बांसुरी, तो उन्होंने पूरा बांस ही निपटा दिया। अब बज लो, लग जाओ। सूर्य नारायण भगवान आ गए, रोते रोते मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, रो रहे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? मेरा बेटा मर गया यमराज, पोती चली गई मेरी मृत्यु देवी। ओहो हो, क्या चाहते हो? उनको जिंदा कर दो। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस में थोड़ी ना है, जिसने निपटाया वही जिंदा करेगा, जिसने निपटाया वो जिंदा करे। जिसने निपटाया है वो जीवित करे। इसमें एक पत्र है, किसी ने भेजा है, पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं, कथा बहुत सारी है। तो उसमें लिखा है किसी की तबीयत खराब हो गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, वो उसमें वर्णन लिखा होगा, जिनने भी लिखा होगा बैठी भी होंगे। तो मालूम पड़े इतना भयंकर अटैक आ गया था, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, शंकर का नाम लिया, बाबा का पशुपति व्रत का स्मरण किया और हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ने सही बिल्कुल गाड़ी में बैठ गया, वापस के अपन तो घर चलो, कहाँ हॉस्पिटल जाओ वापस। और ये केवल वहीं नहीं हुआ, एक कल का भी चरित्र ध्यान में होगा। जो लोग कल थे यहाँ पर, कौन कौन थे कल यहाँ? आप लोग थे। तो कल एक व्यक्ति कहाँ से आए थे वो ध्यान नहीं है, कहाँ के थे वो? हैं सागर के थे। हाँ ठीक है। तो उनको बाहर आ गया था,
अब वो घबराए, उनको लाए तो यहाँ पूरे ठंडे पड़े हुए। हम अंदर ठाकुर जी का श्रृंगार उतारने में लगे थे। ठाकुर जी थक जाते हैं बैठे बैठे, तो हमने कहा आज तो खैर शरद पूर्णिमा, पर कल तो हमने ठाकुर जी को ले जाकर सुलाने की तैयारी, विश्राम करा रहे थे। कहा कि वो अटैक आ गया। हमने कहा ठीक है हॉस्पिटल ले जाओ। अब वो उनकी एक गुड़िया थी और एक गुड्डू था, वो रो रहा था। तो कहा उनकी बच्ची आई है, श्रृंगार चल रहा था, ठाकुर जी का उतर रहा था, क्या हो गया? गिर गए हैं, शायद अटैक आ गया। हमने कहा बाबा से विनती करो, यहां खड़े हो उतनी देर बाबा के सामने, शिव की भूमि है, कंकर शंकर है, निवेदन तो करो। बाबा चाहेगा तो कुछ नहीं निकलने वाला, जान दे। गया ना हॉस्पिटल, जान दे। शायद 2:30-3 बजे की बात होगी। कितनी बज रही थी उस समय? है 3 बजे की बात थी। 3 बजे हॉस्पिटल ले गए, शाम को शायद 6-7 बजे वापस लिया है। डॉक्टर ने कह दिया आया तो था, कुछ छूकर चले गया, पर ये नहीं कह सकते कि अटैक था, पर बाबा ने बचा लिया। वापिस शाम को शायद 5:30-6 बजे वापिस छुट्टी करा। विश्वास होगा शिव मिलेगा जरूर, आप भरोसा तो रखो उस पर। ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जिसका कोई निवारण नहीं। बस सही गोली सही जगह पर लगना चाहिए, आपका भजन सही होना चाहिए। बहुत भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे वो परीक्षा जरूर लेगा, पर हारना मती। हारने वो खुद नहीं देगा, खुद नहीं देगा। हारना नहीं, हारने वो खुद नहीं देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ाना मोड़ी। मेरी लगी परी तीनू बाबा, तू वे ना तोड़ी। ये संसार मुखड़ा मोड़ ले, पर तू मत मोड़ना। बड़ी आस विश्वास भरोसा कर कर आए हैं, वो तोड़ना मत ही बाबा। कितना विश्वास लेकर आप लोग आते हैं साहब, कितना विश्वास लेकर आप आस्था चैनल पर कथा श्रवण करते हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करते हो। एक एक नवयुवक बच्चे इतना विश्वास लेकर बेग टांग टांग कर आते हैं। केवल उनका एक विश्वास है कि बाबा से बस निवेदन करना इस भूमि पर। और उनसे पूछो फिर कब आना है तुम्हें वापिस? आप आए हो तो वापिस कब आने का मन हुआ है? हमने सुना है कि कुबेरेश्वर धाम का स्मरण कर लो तो 3 महीने में वापिस आ जाते। बस तो तैयारी करो आने की, फिर बाबा फिर बुला लेगा। विश्वास है वापिस बुलाएगा। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, आप जिस जगह बैठकर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर सुन लो। 3 महीने में जो तुम्हारे मनोकामना है, जहां बैठकर सुन रहे हो, आप तो अपनी टीवी के सामने सुनो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम पर। जिस जगह पर सुन रहे हो, जिस मोबाइल पर सुन रहे हो, 3 महीने तारीख लिखना और अपनी कामना लिखना, बाबा बुला ही लेगा। कैसे भी बुलाएगा वो बुला लेगा कि अब चल तो कथा अब सुन, बाद में आओ। पहले बाबा का कथा सुनो, शिव महापुराण सुनो, शंकर का अनुमोदन करो, विश्वास अपने हृदय में दिल में जागृत करो, तब मिले। मत जाओ कहीं पर भी जब तक विश्वास नहीं। विश्वासपूर्ण चंद्रदेव भगवान के सम्मुख में पहुंच गए। और चंद्रमा अब मुझे राहु और केतु खा गए तो मैं सामने, शिव जी कह रहे हैं जो मेरे पास में आ गया उसका काल ग्रास नहीं कर सकता। यमराज खुद मर गया, राजा श्वेत को नहीं ले जा सका। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे। ब्रह्मा जी से कहा ये क्या हो गया? ब्रह्मदेव बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो खुद परेशान है शंकर भगवान से, इसलिए तो हम इस्तीफा दे रहे हैं ब्रह्मा जी के पद से। हमें ब्रह्मा रहना ही नहीं, हमें तो कोई नीचा, आप कोई दूसरा पद हो तो वो दे दो, हमें ब्रह्मा नहीं बनना। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा ऐसा क्या हो गया जो तुम इस्तीफा दे रहे हो? ब्रह्मा जी बोले जब हमारे को सृष्टि बनाने का बोला, हमें सृष्टि का रचयिता बनाया, हमने लिख दिया कि 31 तारीख को मरेगा, तो फिर मार दो। फिर शंकर जी कौन होते इसको बचाने वाले? तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा तो तुम खुद जाके पूछ लो शंकर जी से, शंकर जी कौन होते बचाने वाले? सामने जाओ तो सही, पीठ पीछे तो कितनी बुराई कर लो, एक बार पहुंचो तो सामने।
ब्रह्मा जी बोले हम उनके सामने नहीं जा सकते। क्यों? उनसे कौन भिड़े, वो सुनते ही नहीं है, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। जो सुनता है वो ऐसा फन्नाता है, इसलिए हम जाते ही, हमें तो इस्तीफा चाहिए। भगवान विष्णु बोले तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें मालूम है कि इसको इतना धन देना, इतना वैभव देना, इतना दुख देना, इतनी तकलीफ देना। ब्रह्मा जी बोले हमारी लेखनी सामने लिख दिया कि इसका कष्ट इतना, इतना दुख है, इतना तकलीफ है, ये बीमारी, ये रोग, ये सब कुछ इसको इतना दिया है, तो इसको भोगना पड़ेगा। फिर शंकर जी के सोचना चाहिए ना, शंकर जी को। तो शंकर जी के पास में भगवान उसी समय पर विष्णु जी पहुंचे। भगवान नारायण ब्रह्मा ने कहा आप ब्रह्मा जी की लेखनी को गलत क्यों कर देते हो? शंकर भगवान बोले मेरे सामने अगर आ गया और मेरे सामने आकर अगर के चले गया, फिर तो मैं ब्रह्मा की भी नहीं सुनूंगा। दादा पहले बोल दिया, ये अगर मेरा भजन कर रहा है, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा है, इसको ये बीमारी हो रही है, ये तकलीफ आ रही है, ये कष्ट आ रहा है, ये ऐसा होगा, अब इसको कोई नहीं टाल सकता। बड़े से बड़ी जांच करा ली, ये करा ली, वो करा ली, आखिरी में फिर कुछ मत करो, अब दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। किसके पास? देव अधिदेव महादेव के। अब शंकर जी जाने, वो जाने, वो का काम। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। हमारा क्या बिगड़ने वाला? लोग कहेंगे कथा सुनती थी खूब वॉल्यूम बड़ा बड़ा कर। सीवर वाला महाराज जी बोलता कथा सुनो तो टीवी की आवाज तेज कर दो। जितने मोहल्ले में जीव गए हो, अधोगति में मर गए हो, उनके कानों में भी शब्द जाना चाहिए, तर जाना चाहिए। बढ़ा लो आवाज वॉल्यूम की। अब इतनी कथा सुने, जिस मोहल्ला से निकलो महाराज ही चिल्लाता मेरे। हद तो जब हो गई जब सोयाबीन कट रहा था। उस समय पर जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो वहाँ एक भैया आशु जी रोहिला, तो वो कहे गुरुजी हमारे यहाँ पर 42 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन पर सोयाबीन कट रहा था। तो जो सोयाबीन काटने वाले थे किसान, उन्होंने कह दिया हम पूरा सोयाबीन काटेंगे, मना नहीं है, पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक नहीं काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सुबह जल्दी आके काट लेंगे पर दिन में नहीं काटेंगे। तो पूछा क्यों नहीं काटोगे? कि वो महाराज की कथा आएगी तो हम सब बैठ के मोबाइल पे सुनेंगे, हम नहीं काटे। 2 से नहीं काटा उन्होंने सोयाबीन। कहे गुरुजी हम के देखा काट लो, तुम्हारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं काटे। कि तुम तनख्वाह काट लो पर हम सोयाबीन नहीं काटे। तुम काट लो पर हम 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुना, नहीं काटा। अब इससे ज्यादा क्या कहोगे? अब विचार करिएगा जरा, इससे ज्यादा क्या हो सकता? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इससे ज्यादा क्या होगी? मन में शिव समाया है, मन में शिव। अब चंद्र राजा श्वेत के सामने यमराज पड़े थे, पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा इनको जीवित कर दो। नहीं, सूर्य देवता बोले मेरे बेटे को जीवित कर दो। शिव जी कहते कर तो दूंगा, पर शर्त एक है। क्या? मेरा अगर कोई भजन कर रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा, तो यमराज भी जबरदस्ती उसको नहीं ले जा सकता। बस ये वचन दे दे, यमराज को जिंदा कर दो। सूर्य नारायण भगवान बोले जीवित कर दिया। यमराज बोले दादा जहां तुम्हारा नाम होगा मत जाएंगे ही नहीं, मुंडा करके ही नहीं सोए हम, तो उधर से निकल जाए बाजू से। तो तुम भी चिंता मत करो, तुम शंकर जी का भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। अगर तुम्हारा काल आ भी गया नहीं तो पड़ोसन के ले जाएगा, पर तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल तुम तो भजन करो, शिव का स्मरण करो। और पड़ोसन भी अगर कथा सुन रही हो तो यमराज को सोचना पड़ेगा कि अड़ोसन के ले जाऊं कि पड़ोसन के ले जाऊं। इतना में दोनों ही कथा सुन रही हो तो धड़ोसन के ले जा। धड़ोसन भी सुने तो बात दूसरी। शिव भक्ति का भगवान की। शिव का नाम चंद्रमौली पड़ गया। चंद्रमौली, मस्तक पर चंद्रमा है जिसके। थोड़ी देर बाद राहु भी आ गया। राहु आकर बोला भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है प्रभु, बड़े कष्ट में है। क्या हो गया? देवताओं ने अमृत पी लिया तो सब हमें परेशान कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले क्या चाहते हो? आपने पास रख लो। देखो करोड़पति भी शिव जी के पास जा रहा है तो रोड़पति भी शिव जी के पास जा रहा है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। सेठ से सेठ जा रहा है तो फकीर से फकीर जा रहा है। राहु आ गया, आप हमें अपने पास में रखो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो। क्या? जटा में जाके बैठ जाओ।
चंद्रमा को लगा तो निपट गए। अपन बाहर, ये अंदर। राहु कहाँ है? जटा के अंदर। चंद्र कहाँ है? जटा के बाहर। जो अंदर है ना उसको टेंशन नहीं है, जो बाहर है ना टेंशन। अभी कोरोना में देख लो, जो बाहर है टेंशन उसको, जो अंदर था टेंशन उसको थी क्या? नहीं, बाहर जो टेंशन उसको रहे। अब राहु जटा के अंदर मस्तक पर, राहु को जटा के अंदर लगी गर्मी, टपका पसीना, चंद्रदेव के पास आया। चंद्रदेव को खुद पसीना आ रहा था राहु के कारण। वो अमृत बनकर स्पर्श कर गया राहु का। राहु का शीश शिव जी के गले में आकर गिर गया। शंकर भगवान के गले में 2 तरह की माला का दर्शन होता है, मुंडों की। आप लोगों ने करा होगा। शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। कभी महाकाल राजा का भी दर्शन करोगे तो उनके गले में चांदी की मुंडों की माला पहनाई जाती है। एक मुंड की माला वो जिसमें खोपड़िया दिखती है, हड्डी दिखती है, देखा है? वो किसकी माला है? वो भगवान शंकर की जितनी अर्धांगिनियां गई उनकी मुंड माला भगवान शंकर ने धारण करी। और एक मुंड माला शिव जी के गले में नजर आती है जिसकी मूंछ है। करें कभी दर्शन? महाकाल बाबा के कभी दर्शन करना, या शिव जी के जिसकी मूंछ है, राक्षस जैसा मुख है जिसका। तो पूछा, जिसकी हड्डियों का मुंड बना है वो तो देवी जी की है। जो सती मैया भस्म हुई, उमा जी गई, कात्यायनी गई, चंद्रघंटा गई, कुष्मांडा गई, स्कंदा गई, ये सब जो गई थी, इनका जो मुंड था भगवान ने गले में धारण करके रखा था। ये मूंछ वाला कौन है? तो ये वो राहु शिव जी के गले में पड़ा हुआ। कहते हैं राहु केतु शनि शुक्र बुध गुरु, ये जितने भी हैं नहीं, कोई भी लग जाए तुम्हारे पीछे, कोई भी लग जाए, तुम शंकर के पीछे लग जाओ बस। इतना याद रखना, जो शंकर के पीछे तुम लगे ना तो राहु केतु तुम्हारा पीछा तुरंत छोड़ देंगे। दादा ये शंकर का भगत, 1 लोटा पानी शिव जी के चढ़ाओ, हर हर महादेव कहो, चल दो, बस इतना किया, चले नहीं। राहु केतु साहब बोलना ही नहीं अपने, तो इससे बोलना ही, अर्चन आना ही है। कुछ देर यदि आप सत्संग में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, संकीर्तन में बैठे हैं, भगवान की भक्ति में बैठे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी अर्चन हमारे जीवन में आ ही जाती है जिससे हम सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, स्मरण से वंचित हो जाते हैं, रह जाते हैं। पर पाप के साथ चलने में ऐसा नहीं होता। पाप में तो अगर व्यक्ति एक बार लिप्त हो गया, पाप कर्म में एक बार वो डूब गया, अहंकार हो, काम हो, लोभ हो, आसक्ति हो, तृष्णा हो, वासना हो, विषय हो, एक बार अगर उसमें वो डूब गया है तो फिर उसको कोई, जब तक वो उसमें डूबा हुआ है ना तब तक उसको वो श्रेष्ठता लगती है, तब तक उसमें उसको श्रेष्ठता दिख रही होती है। पर पुण्य कर्म, सत्कर्म, भगवान की भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण, ये कुछ ऐसा है कि इसमें थोड़ा एक नाम मात्र का थोड़ा सा कष्ट तो रहता है, पर एक बार अगर परमात्मा हमको मिल गया, एक बार भगवान हमको प्राप्त हो गया, एक बार भक्ति का एक बीज हमारे इस हृदय में रोपित हो गया, तो फिर हमको भटकना नहीं पड़ता, फिर हम भटकते नहीं। उस भक्ति के बीज को हमारे हृदय में हमको रोपित करना है। आप सब अपने घर से निकलकर जब कहीं जाते हो, घर से निकलकर कहीं पहुंचते हो, तो आपने ध्यान दिया होगा कि घर में ताला लगाते हो कि नहीं लगाते? अब ताला लगाया आपने, और ताला लगाकर चाबी से बंद कर कर, चाबी कमर में रखकर, पर्स में रखकर आप कहीं जा रहे हो। पर ताला लगाने के बाद में आप एक काम, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो यह काम ना करता। ताला लगाने के बाद आप एक काम जरूर करते हो कि ताले की चाबी लगाने के बाद ताले को एक बार खींच के जरूर देखते हो।
बोलो सही है कि गलत है? अब खींच कर देखा क्यों? कि सही से लगा कि नहीं लगा। एक भक्त के जीवन में जो परमात्मा का भजन करने वाला है, नाम जपने वाला है, स्मरण करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवत नाम का जाप करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला, राम की उपासना करने वाला, मेरे कृष्ण की उपासना करने वाला, माँ भवानी जगदम्बा जगत जननी दुर्गा की उपासना करने वाला, चाहे वो किसी भी देवता का भजन कर रहा हो, स्मरण कर रहा हो, जैसे ताला लगाने के बाद, चाबी लगाने के बाद में आप ताले को खींच कर देखते हो, उसी तरह परमात्मा भी अपनी भक्ति की चाबी जब भक्त में लगाता है तो उसको दुनिया के सारे रगड़ों में खींच कर देखता है कि ये मेरा हुआ कि नहीं। परमात्मा भी खींच कर देखता है। मीराबाई को कितना खींच कर देखा, साहब जहर का प्याला दे दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जंगल में मीराबाई को। संत नामदेव जी को कितना खींच कर देखा, संत तुकाराम जी को कितना खींच कर देखा, मुक्ताबाई को कितना खींच कर देखा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना खींच कर देखा। जब रामकृष्ण परमहंस जी को बड़ी बीमारी हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव माँ जगत जननी जगदम्बा से विनती तो करो कि माँ आपके इस गले को, आपके इस कंठ को अच्छा कर दे। आप उनसे निवेदन करो ना। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते हैं कि वो मुझे खींच कर देख रहा है कि ताला सही लगा कि नहीं लगा। भक्ति की चाबी जब एक बार इस हृदय रूपी ताले में लग जाती है, तब भगवान ताले को बार बार खींच कर देखता है कि ये सही लगी कि नहीं लगी। जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रही है, तो समझ लेना कि तुम ताले हो और वो चाबी है। उसने लगा कर देख लिया कि ये कष्ट झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। ये कष्ट झेल सके कि ना झेल सके, वो देखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कष्ट नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है और वह भगवान का भजन करने वाला सुखी। मीराबाई को कितना जहर का प्याला दिया, अमृत बना दिया ये। और मीराबाई अगर इंतजार करती कि खीर का कटोरा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में धरूंगी तब अमृत बनेगा। आप लोग भी तो भगोनी में खीर बना बना के सब छत पे रख रहे होगे कि अमृत बन जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हम खीर को अमृत बनाने का तो प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई हो। हम खीर को तो अमृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर अपने मन को जैसे खीर का भगोना खोल कर रखोगे, खीर का बर्तन खोल कर रखोगे, चंद्रमा का अमृत उसमें गिरेगा और वो खीर अमृतमय हो जाएगी। उसी तरह इस हृदय को भी तो खोल कर रखो परमात्मा के भजन में। जब वो अमृत गिरेगा तो ये भी अमृतमय हो जाएगा। हम इस हृदय को तो खोल ही नहीं रहे। और अगर एक बार अपने हृदय रूपी को, हृदय के इस पात्र को खोल लिया तो फिर परमात्मा अमृत की वर्षा करेगा। जब चंद्र कर सकता है तो परमात्मा क्यों ना करेगा? हर चीज का एक समय होता है। पेपर देने बैठो ना तो उसका भी समय रहता है। 12 बजे से इतने घंटे तुम्हें दिए गए, 2.5 घंटे का पेपर है, पूरा कर देना साल। और आज के जमाने में जितने भी पेपर होते हैं सब में माइनस मार्किंग होती है। सही दिया तो ठीक है, गलत दिया तो नंबर कटते जाते हैं।
अब तुमने तो सोचा, इसलिए पेपर देने वाला इतना चतुर होता है कि उसको 14 उत्तर में से जितने उत्तर उसको मालूम है उतने उत्तर का उत्तर देकर आता है, प्रश्न का उत्तर देकर आता है। पहले के समय में ऐसा होता था कि जितने प्रश्न आते थे सब का लिख दे, याद नहीं भी रहे तो लीला भाई अपनी पूरी कथा लिख दे, भैरू सिंह अपना पूरा चरित्र लिख दे कि हाँ मैंने लिखा। और आज के समय में जो पेपर होते हैं उसमें एक समय निश्चित होता है, उस समय में 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में आपको इस उत्तर को देना है। ये प्रश्न है आपके सामने और उसमें माइनस मार्किंग है। सही उत्तर दिया तो आपका 2 नंबर है, गलत उत्तर दिया तो 2 में से 1 घट गया। प्रश्न की माइनस मार्किंग चालू है, उसी तरह हमारे जीवन की भी माइनस मार्किंग चालू है। बचपन खेल में गवा दिया, जवानी भोग विलास में निकाल दी, अधेड़ी कमाने में निकाल दी। अब इसके बाद में माइनस मार्किंग चालू हो गई, अब माइनस में जाना प्रारंभ हो गया। फिर परमात्मा अब खींच कर देखेगा ताले को कि अब सही लगा है कि नहीं लगा। आप अगर भगवान शिव का भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण का भजन कर रहे हो, शंकर की कथा का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हो, शिव महापुराण का सत्संग श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा में दिन रात डूबे हुए हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान थोड़ा तो खींच कर देखेगा। अगर दुख भी देगा तो थोड़ा देगा कि खींच कर तो देखो कि ये पक्का हुआ कि नहीं हुआ, ताला सही लगा कि नहीं लगा। और उस समय पर फिर वो कहे, कोई ताला में जड़ाए चाहे कुंदी भी लगाए, अभी ताला नहीं पड़ा है भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले भोले बाबा से, डमरू वाला मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले। ये संबंध अब वो कोई ताले में भी जड़ा दे, अगर कोई कुंडी लगाकर बिठा भी दे तो भी प्रीत तो प्रीत। एक बार अगर आप परमात्मा के हो, हाँ दुनिया के होना सरल है, परमात्मा के होना कठिन है। संसार के होना बड़ा सरल है। आप किसी को एक बड़ा सा गिफ्ट दे दो, आप उसके हो गए पक्का। अच्छा, एक बार ये कथा अमरावती में कह रहे थे, सती धाम में कथा चल रही थी, वो दादी रानी सती के मंदिर पर, हो गए लगभग 15 साल के पहले। तो उसमें कहा था कि आप संसार के लोगों को अपना बना सकते हो, पर परमात्मा को इतनी जल्दी अपना बनाना कठिन है। संसार के लोगों को एक बड़ा सारा गिफ्ट दे दो, संसार के लोग आपके हो जाएंगे। तो वहीं पर एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव आप कहते हो कि संसार के लोगों को हम अपना 1 मिनट में बना लेते हैं, पर सत्य मायने में माने तो आज के ज़माने में हम भगवान को भी 1 मिनट में अपना बना लेते हैं। हमने कहा भैया हमने तो नहीं सुना, क्योंकि हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी तप कर 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 हार गई। एक नासिका के छिद्र से श्वास लेती है, एक ही से छोड़ती है। बेलपत्री का इन 3 पत्तों में से भी केवल 1 पत्ता ग्रहण करती है, बाकी के पत्तों को छोड़ देती है। विचार करिएगा जरा, विचार करिए कितना तप करा माता पार्वती ने, कितना कितना तप करा मां जगत जननी ने। कोई शंकर जी ऐसे ही मिल गए? संसार के लोगों के सामने तो आप जरा सा व्रत कर लो, पत्नी अभी वो करवा चौथ आने वाला होगा, केवल पूजन करेगी पति की, और पति को पूजन करेगी पति, तब खुश हो जाता है कि 15 दिन पहले ही सोने की अंगूठी ने ब्रेसलेट दिला के दिया था। अब गिफ्ट में केवल व्रत ही दिया है। संसार के लोगों को अपना बनाना सरल है। तो वहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, महाराज जी आप कह रहे हो कि संसार के लोग 1 मिनट में अपने हो जाते हैं गिफ्ट के बल पर, परंतु हम तो भगवान को भी अपना बना लेते हैं 1 मिनट में। हमने पूछा कैसे? अभी देखो महाराज जी, हम एक मंदिर में आपको लेकर चलते हैं, उस मंदिर में हम 1 लाख रुपए का डोनेशन देंगे और देखना भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए।
हमने कहा ठीक है करके बताओ। अब उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेशन, उस समय 1 लाख तो नहीं 51,000 का डोनेशन उन्होंने मंदिर में दिया। जितने ट्रस्टी खड़े थे सब आ गए इकट्ठे होकर, उनके माला पिनाई ने रुपट्टा पिनाया और फिर उनको मंदिर के अंदर ले गए और मंदिर के अंदर ले जाकर अर्चना कराई, पूजन कराई, सब कुछ कराया। फिर उन्होंने आकर कहा देखो गुरुदेव 1 मिनट में भगवान हमारे हुए कि नहीं हुए। हमने कहा मंदिर तुम्हारा हुआ, ट्रस्टी तुम्हारे हुए, मूर्ति तुम्हारी हुई, पर परमात्मा तुम्हारा नहीं हो पाया। यह गलत है। गिफ्ट के बल पर ट्रस्टी प्रसन्न हो सकते हैं, बड़े अमाउंट से मंदिर के लोग प्रसन्न हो सकते हैं, पर एक बात याद रखना, उस परमात्मा ने तो आज तक नहीं किया कि मुझे कोई गिफ्ट दे। अपने यहां तो इतना देने के बाद भी कसर रह जाए। जब पहली बार बहू आए घर में उसको बिठाओ तो घर की जो ताकी सास, ताऊ सास, ताई सास, मौसी सास सब आए तो का मुंडा देखे और एक सास गिफ्ट नहीं दे तो बहू को निगाह में बल्ले इन्हें मेरे को एक सामान नहीं दिया, एक सामान हमारा मुंडा दिखाई नहीं, इसने कहीं नहीं दिया। सोचो जरा, विचार करिए। तुम्हारे गिफ्ट से संसार तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे उपहार से संसार के लोग तुम्हारे हो सकते हैं। तुम्हारे धन से ट्रस्ट तुम्हारे हो सकते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा भगवान, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण कभी नहीं हो सकता। क्या दिया था सबरी ने राम जी को? अरे बोलो जम के, झूठे बेर। बेर भी बाद में दिए थे। भगवान क्या उसके घर के बेर देख के उसके घर में गए थे? तुम्हारी फ्रिज में कितनी मिठाई रखी है पड़ोसी को क्या मालूम? वो तो बेचारा आया तुम्हारे यहाँ और आते से ही कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो तुम फ्रिज में गई ने खोल के लाई और लाके उसके लड्डू खिलाए। उसको तो मालूम ही नहीं था इतनी सुबह 7 बजे से किसके लड्डू कहां से आ जाएगा, पर उसके फ्रिज में रखा था। भगवान को थोड़ी ना मालूम था कि इसके घर में बेर होंगे मुझे खिलाने के लिए। भगवान तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। ना तो सबरी ने कोई स्तुति करी, ना सबरी ने कोई मंत्र पढ़ा, ना सबरी ने कोई ज्ञान दिया, ना सबरी भगवान के सामने जाकर रिझाई। सबरी तो केवल एक काम करती थी कि दरवाजे को बुआरती थी, झाड़ू लगाती थी। किसके लिए? राम के लिए नहीं। जिस दरवाजे से मातंग बाबा निकल कर जाते थे, संत निकल कर जाते थे, सबरी उन संतों के जाने वाले रास्ते पर बुआरी काटती थी। तो एक दिन संतों ने कह दिया कि तू हमारे लिए बुआरी काटती है, एक दिन राम तेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। बस तुम दूसरे के लिए मार्ग सुलभ तो करो, तुम्हारे लिए मार्ग पूरा खुला मिल जाएगा। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं तू मेरे लिए दान करके देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। तुमने भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, कहीं तख्ती में टंगा होगा। तू मेरे दरवाजे पर आकर देख, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरी चौखट पर आकर देख, मैं तेरी चौखट पर खड़ा मिलूंगा। तू मेरे लिए खर्च कर देख, मैं तेरे लिए कुबेर का खजाना खोल दूंगा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम सामने पढ़ा होगा, अगर वहां नहीं पढ़ा होगा तो मोबाइल में पढ़ा होगा, पर पढ़ा जरूर होगा। भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान की प्रतिज्ञा। उसने आज तक नहीं कहा कि साहब मुझे गिफ्ट लाके देना। सारे देवताओं को तो 56 भोग भी लगता है, मेरे देव अधिदेव महादेव को तो वो अरे जम के तो बोलो 56 भी गायब है उसके आगे। तो किसी ने देवाधिदेव महादेव से पूछा, सारे देवताओं को 56 भोग लगते हैं, आपको 56 भोग नहीं लगते? शंकर भगवान बोले, अगर ये 56 गिन कर मुझे देगा तो 56 ही मुझे भी गिन कर देना पड़ेगा। ये मुझे इतना सा चूरमा, शंकर जी को क्या लगता है? आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। 16 सोमवार के उद्यापन करने वाले, 16 सोमवार करने वाले, संकट सोमवार वाले जानते होंगे कि शंकर जी को क्या चढ़ता? चूरमा। क्या बोलते उसको? मलिदा, चूरमा। रोड बनाते हैं, उसको सेक के तलकर फिर उसका चूरा कर उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर
वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो शिव जी से पूछा कि दुनिया के लोग ने रसगुल्ला खाए, ने इमरती खाए, ने जलेबी खाए, ने पकौड़ा खाए, ने भजिया खाए, सारा 33 कोटि देवता उनके 56 भोग लगे, तुम्हारे मंदिर में शंकर जी कभी 56 भोग नहीं लगता, शंकर भगवान तुम्हारे सामने 56 भोग नहीं लगता। शंकर भगवान बोले 56 आइटम रखेंगे तो भगवान विष्णु भी उनको 56 ही देंगे। मेरे पास में जब मलीला बनाकर लाएंगे, चूरमा बनाकर लाएंगे, इतने बारीक बारीक ढेर सारे कण होते हैं, इतना तो देने में मुझे भी सोचना पड़ता है कि एक गासे में ना जाने 56 से भी ज्यादा। तुम इतना सा चूरमा उठाकर देखना उसमें कितना है, कितने ना गए। इतना सा चूरमा उठाकर देखना, इतना सा तुम मलीदा बनाकर देखना, उसके कण कण गिनना, एक एक निकाल के गिनना कितने हुए। 56 से ज्यादा रहेंगे कि 56 के बराबर रहेंगे? अरे जम के तो बोलो। तो शंकर जी कहते हैं मैं गिनकर कभी नहीं देता, जो मुझे मन से अगर एक गासा भी समर्पित कर देता है, एक बेलपत्री भी मुझे समर्पित कर देता है, एक जरा सा शमी का पत्र भी मुझे दे देता है, एक मात्र पुष्प भी मुझे दे देता है, एक वृक्ष की पत्ती को तोड़कर भी मुझे समर्पित कर देता है, और भोग लगाने के पास उसके पास में कुछ नहीं देता, मुझे मात्र एक कलश दूध का भी समर्पित कर देता है, तो मैं उसको गिनता नहीं, उसको काउंट नहीं करता, उसको तो मैं प्रदान करता रहता हूं। मेरे पास गिनने का काम ही नहीं। ना वो मंत्र से रीझ है, ना वो तंत्र से रीझ है, ना वो मंत्र से रीझ रहा है, ना वो तंत्र से रीझ रहा है। वो रीझ काय से रहा है? तुलसीदास जी ने लिखा निर्मल मन। कौन सा मन? तो किसी व्यक्ति का नाम निर्मल हो तो उसका मन मत लिया, नहीं तो तुम क्यों किसी और वाले महाराज बोले कि निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल का मन नहीं चाहिए, यहां निर्मल मन चाहिए। पार्वती जी ने कौन से मंत्र पढ़े थे शंकर जी को रिझाने के लिए? कहीं लिखा हो तो बता देना। केवल एक ही मंत्र पढ़ती थी, पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र पढ़ रही है। मीराबाई ने कौन से श्लोक पढ़ दिए थे, कौन से मंत्र पढ़ दिए थे? जो गिरधर गोपाला मेरा कन्हैया मीराबाई के आगे पीछे घूमते थे। कर्माबाई कौन से मंत्र जानती थी? जो भगवान जगन्नाथ उसके घर में खिचड़ी खाने आ जाते थे। नामदेव जी कौन से मंत्र जानते थे, कौन सी विद्या जानते थे, जिससे हरिविठ्ठल का उनको दर्शन हो जाता था। संत तुकाराम जी कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे मेरा पांडुरंगा उनके सामने आ जाता था। रामकृष्ण परमहंस कौन से मंत्र पढ़ते थे, जिससे जगतजननी जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो जाती थी। भगवान मंत्र और तंत्र से नहीं प्रकटा, भगवान केवल तुम्हारे भाव से प्रकटा है। आप नहीं जानते कुछ, आपको कुछ भी नहीं आता, आप तो उसको दिल से रिझाओ। तो हमने दौसा राजस्थान में कथा करी थी, तब कहा था, और इससे भी पहले अगर यूट्यूब पर कथाएं डली हों तो उनको निकाल निकाल कर सुनना। हमने 50 बार कहा कि हमको संस्कृत नहीं आती। सुना कि नहीं सुना पहले भी? अरे बोलो तो जम के, बोला है ना, नहीं आती। और ये भी शिव महापुराण की कथा हो, भागवत पुराण की कथा हो, देव आदिदेव महादेव बाच रहे हैं, और देव आदिदेव महादेव सुन रहे हैं, और देव आदिदेव महादेव करा रहे हैं। अपनी सामर्थ्यता नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। कोई हमसे आकर कहते गुरुजी इस श्लोक का क्या मतलब है, हम कहे भैया जिसको आता है उससे पूछ लीजिए, हमको तो केवल शंकर का नाम आता है। श्री शिवाय नमः शिवाय, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसको आता है उससे पूछो, हमें तो जो आता है वो सामने, जो सम्मुख में आएगा वो सामने। बस उस पूजन का फल क्या है, उस पूजन का आनंद क्या है, ये परमात्मा ही दे सकता। कल अवस्थी परिवार जो भोपाल से आया है, इनके कोई रिश्तेदार शायद महाराष्ट्र से आए। कहाँ बैठे, जरा खड़े होंगे, इनको माइक दीजिएगा जरा। और ऐसे इतने पत्र जो आपने भेजे हैं, इसमें एक एक चीज का मैं वर्णन जितने बन सकता उतना दूंगा। ये अवस्थी परिवार के कोई रिश्तेदार आए हुए हैं। कल बता रहे थे गुरुदेव, आपने जो श्रावण के महीने में शिवरात्रि का जो पूजन कराया था, जिसमें गुलाब के फूल और काली मिर्च चढ़ी थी, तो उस पूजन को सावन के महीने में हम जब कर रहे थे, और ऐसा केवल एक चमत्कार बताने वाले ये नहीं, रोज 50 आते हैं और एक ही बात कहकर जाते हैं कि उस पूर्णिमा, उस शिवरात्रि की पूजन का ये फल हुआ। आज भी एक बालक, सुबह आप लोग यहाँ थे जो होंगे उनको मालूम होगा, वो दरवाजे से दंडवत करते 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 यहाँ तक आया हो। किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ, देखा है आप लोगों ने जी? तो बालक दंडवत करते हुए आया, तो उसकी सूचना पहुंची कि वो कोई बालक है दंडवत करता आ रहा है। हमने पूछा क्यों भैया, क्यों दंडवत कर रहे हो? कि बहुत समय से प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा था, पर
एक बार शिवरात्रि का ऐसा पूजन कर लिया कि ना जाने कितने टीचरों की पक्की गवर्नमेंट सर्विस लग गई, ये उसकी कृपा है। अब मैं इनसे कहूंगा जो महाराष्ट्र से आए हैं, अवस्थी परिवार के रिश्तेदार, पूछना चाहूंगा आपको बाबा ने क्या दिया, अब आप बताओ। कहाँ से आए हो आप? हम जलगांव महाराष्ट्र। माइक पास में। जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र। क्या नाम है आपका? एडवोकेट शुक्ला। एडवोकेट शुक्ला। जलगांव में किस जगह पर है? जलगांव से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है। वकील हैं आप? बाबा की बड़ी कृपा है, ऐसे ही बाबा आपको सेवा में लगाए रखे। क्या हुआ शिवरात्रि की उस पूजन में? शिवरात्रि के पूजन के टाइम में घर पे है मेरी मिसेस और मेरी मम्मी। माइक पास में। मेरे मिसेस और मम्मी और मैं, हम शिवरात्रि का पूजन कर रहे थे और बड़ा लड़का होंडा सिटी कार लेके बाहर गया था। तो वो जलगांव से आते वक्त हमारा पूजन चालू था और आरती शुरू हुई और फोन आया मेरे को, क्या आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जी। तो हमारी मिसेस आरती रुकाने लगी तो मम्मी बोले नहीं पहले आरती पूरी करो बोले। आपकी मिसेस आई है साथ में? है। खड़े होंगे जी जी। तो वो आरती पूरी की और उसके बाद में फिर कौन बोला कि आरती पूरी करो? हमारी मम्मी बोले कि आरती माता पहले पूरी करो शिव जी की, फिर बाद में अपन पूछते हैं क्या हुआ है जी। तो फिर उसके बाद में आरती पूरी करने के बाद 5 मिनट से बड़े लड़के का ही फोन आया जी। कि पापा गाड़ी पूरी पलटी हो गई है, चारों चक्के ऊपर है, मैं बाहर कैसा आया ये मुझे पता नहीं और मेरे को खरोच भी नहीं है। बाबा की, यही बाबा की कृपा है, यही शिव की आराधना। अब एक पत्र देखिए, बहुत सुंदर सुंदर पत्र आए हैं, पर इतने तो नहीं पढ़ सकूंगा, पर जितना बन सकता है। श्रीमती इंदिरा जी निहुमकर, इंदौर सिंधी कॉलोनी से आई हैं। कहाँ हैं? हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, माइक दीजिए जरा। आपने लिखा है दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी। इंदौर सिंधी कॉलोनी से मैं अपनी कमर से बहुत लाचार थी। 17 साल से मुझे कमर की तकलीफ थी जो कभी डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो पाई। रुद्राक्ष उत्सव में अब मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। दीदी बताएं, क्या बाबा ने कृपा करी आपको? सर मैं 17 साल से बहुत कमर से परेशान थी। कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से। क्या नाम है आपका? इंदिरा जी। सिंधी कॉलोनी जी। बहुत परेशान थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का भी बोल दिया था पर ऑपरेशन नहीं कराया। इस बीच में मेरे हस्बैंड भी चले गए, बहुत परेशान हुई मैं। पर यहाँ आई मैं पहली बार कब आए थे यहाँ? रुद्राक्ष महोत्सव में जी। बस जब से फिर मेरी कमर में थोड़ा आराम होने लगा और बिल्कुल अच्छी हो गई। आप दवाई गोली सब बंद कर दी? सब बंद कर। बाबा की कृपा, धन्यवाद बेटिए, यही बाबा की कृपा। माइक ले लीजिए। शिव उपासना का फल क्या है? ना तो कुबेरेश्वर धाम में कोई बेल दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है। इस कुबेरेश्वर धाम में ना कोई तंत्र विद्या, ना कोई मंत्र विद्या, यहां तो केवल एक ही है और वह देव अधिदेव महादेव है। कंकर में शंकर समाया है। आप शिव को बस पहचान जाओ। शंकर है क्या? दुनिया के लोगों ने उनको पिटारे में बंद कर कर रख दिया था, जिससे सांप को पिटारे में बंद कर कर नहीं रख देते, ऐसे लोगों ने शिव जी को बंद कर कर रख दिया था कि शंकर कुछ ही नहीं, बस आपको जपना है, इनको जप लीजिए, उनको जप लीजिए, ये पूजन कर लो, ये कर लीजिए, ये कर लो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इधर उधर मत भटको, जिसके पास में अंत समय में जाना है। भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं और मृत्यु लोक का देवता है मेरा देवाधिदेव महादेव, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, मृत्यु लोक का देव है। तो आपका जीवन का सर्वस्वता ध्यान करेगा। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लेना, जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। तुम्हारे यहां की पड़ोसन हो तो बात दूसरी हो, दे दे। हमारे सियोर की तो नहीं दे दादा। पड़ोसन को कितना भी तुम चाय पिला लो, चाहे रोटी खिला लो, चाहे कितना भी पांव दबा लो, चाहे कितनी भी धोख लगा लो, चाहे कितना भी जा जाकर उसको प्रणाम कर लो, वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी। पर सास कितनी भी गाली दे ले, अपशब्द कह ले, कितना भी झगड़ ले, तो भी जायदाद का हिस्सा तुम्हें ही देगी, सियोर वाला महाराज के नहीं। जायदाद का हिस्सा वो तुम्हें ही देगी। चाहे कितना भी झगड़ लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी परेशान कर लो, और सांस देगी तो तुम्हें ही देगी, उसके सिवाय किसी को नहीं दे सकती। भले वो जाके वृद्धाश्रम में रह लेगी, पर जायदाद, अरे जम के तो बोलो, तुम्हें ही देगी। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मृत्यु लोक में रहते हैं, कंकर शंकर है। तुम चाहे किसी को भी भज लो, पर अंतिम समय में साथ यही देगा। जब दुख आएगा शिव खड़ा मिलेगा, जब कष्ट आएगा शंकर सामने मिलेगा, दुख कटेगा। भोला सब दुख काटो।
काल करे भी तो क्या करेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सुंदर पुराण कहती है कि बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने जो शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन ग्रहण किया है, वो जीवन का सुख देने वाला। क्या देने वाला है? सुख देने वाला। अगर चंचुला देवी ने, और किस लिए सुन रही है चंचुला देवी? कि मेरा पति जो प्रेत योनि में पड़ा है, उस प्रेत योनि से छूट जाए, उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी अगर कथा सुन रही है तो पति को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रवण कर रही है, मुक्त करने के लिए। बस छूट जाए ये प्रेत योनि से। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हुए हो तो जीवन की सार्थकता, जीवन की एक सार्थकता। अच्छा, एक बात और अच्छे से समझ लो। मान लो आपके यहां कोई आया और आकर दरवाजे से बोला, ए जा तेरे पिताजी के बोल, बेरू सिंह आया है, जा बोल। क्या? छोरा अंदर गया और अंदर जाकर वापस बाहर आकर बोला, पिताजी अभी नहीं मिलेंगे, अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जम के बोलो जरा, अखबार पढ़ रहे हैं। अब भैरू सिंह के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि मैं इतनी दूर से मिलने इससे आया हूं और ये अखबार छोड़ के नहीं आ सकता? बोलो गुस्सा आए कि नहीं आए? तुम भी किसी के यहां जाओ और तुम जाकर के जरा अंदर जाके बोलो तुम्हारे पापा से कि मिलने आए, और अंदर से आके बोले अभी अखबार पढ़ना नहीं मिलना, अभी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आ रहे बाहर। तो इसने फिर कहा, जा जाकर बोल करा तेरे पिताजी को। फिर वो गया, पापा पिताजी, पिताजी बोले बोल दे अखबार पढ़ रहे हैं। ये फिर आ गया। आने मैंने बोला तो पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वो नहीं आने वाले अभी यार। इसको गुस्सा आ गया, खूब क्रोध आया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला। अगर तुम भी होते तो यही करते? बोलो तो सही कि इतनी दूर से 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से अपन उससे मिलने जाओ और व्यक्ति अखबार छोड़कर नहीं आए मिलने, तो गुस्सा नहीं आएगा? अब तुमने तो आड़ा टेढ़ा बोला, गुस्सा भी आया, आप शब्द भी बोले। बताओ कैसा व्यक्ति है, कैसा गंवार व्यक्ति है, इसको समझ में नहीं आता, मैं इतनी दूर से आया और ये कैसा, बताओ अखबार नहीं छोड़कर आ सकता। और मालूम पड़े अब तुम अब की बार फिर उससे मिलने गए और मिलने गए, तुमने कहा जा तेरे पिताजी से बोल भैरू सिंह आया है, और छोरा गया अंदर और अंदर से वापस आया, पिताजी गीता जी का पाठ कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि आ जाएंगे, गीता जी पढ़ रहे हैं। और क्यों तो मैं उठा दूं? नहीं 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 मत उठा, पाठ करने दे इसको, पढ़ लेने दे। तुम किसी का जाओ और कोई आकर कह दे जा तेरे पिताजी को कहे, और वो कहे कि रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, और फिर आप गुस्सा करोगे? जम के तो बोलो नहीं। और वो कह भी दिया है, आप कहो तुम पापा को उठा देता हूं, नहीं नहीं दादा वो रामायण पे से उठे, राम जी मुझे उठा दे, रहने दे दादा, तू ऐसा काम करे ही मत। नहीं उनके तो पूरा पढ़ने दे तू तो दादा, नहीं तुम बोलो तो उठा दूं मैं, नहीं नहीं पढ़ने दे। अब तुम्हें गुस्सा आएगा? नहीं। इंतजार भी करोगे और नहीं भी करोगे तो जाओगे तो भी गुस्सा नहीं आएगा? क्या अब पाठ कर लेना, हो तारा पिताजी के बोल देना मैं शाम के मिल लूंगा। और अखबार पढ़ने की सुनी थी तो कितना गुस्सा आ रहा था, गीता जी और रामायण पढ़ने की सुनी तो गुस्सा आया क्या? बस उसी तरह से परमात्मा है, तुम जितनी देर सत्संग में लगे रहते हो परमात्मा भी तुम पर प्रसन्न बना रहता है। कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई अपशब्द नहीं। तुम गलत काम में लगे, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा, आदि आदि मांसाहार, मदिरा पान, जुआ, वृत्ति, जितने गलत काम में तुम लगे हो तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भैरू नाराज होगा कि नहीं होगा कि अखबार नहीं छोड़े? गीता पकड़े तो गुस्सा नहीं आया, रामायण पकड़े तो गुस्सा नहीं आया, शिव महापुराण पकड़े तो गुस्सा नहीं आया, भगवान का भजन पकड़े तो गुस्सा नहीं आया, पर गलत चीज पकड़ोगे तो गुस्सा तो आएगा। कि दिन भर व्हाट्सएप चला, एक आध दिन माला भी फैल ले रे, उसका भी भजन कर। भगवान नहीं देखता मंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तंत्र क्या है, भगवान नहीं देखता तुम्हारी विद्या क्या है, भगवान तो देखता है तुलसीदास जी का चौपाई निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान केवल भाव देखता, केवल भाव। और मीराबाई के कोई मंत्र नहीं आता था, जब भी गाती थी तो भगवान को रिझाने के लिए। एक बार तानसेन को मालूम पड़ गया
मीराबाई भजन गा रही है। संगीत का सम्राट तानसेन, जिसके आज भी पुरस्कार बनते हैं, लोग बाग देते हैं तानसेन सम्मान। संगीत का सम्राट तानसेन एक बार निकल कर जा रहे थे और मीराबाई भजन गाने में लगी थी, तो तानसेन ने एक कोयला उठाया, दीवार पर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई को राग भी नहीं आती थी, वो तो गा रही थी। उनको कंपटीशन में उतरना है, इसको कौन सा कंपटीशन करना है? अरे बोलो तो सही। बहू तो 2 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींचे, फिर डब्बा भरे, फिर बिंदी लगाए, फिर पहले तो काजल ऐसे लगाते थे, आजकल ना जाने ऐसा कौन सा ब्रश आया है, ऐसा 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 करके फिर भुकुटी पे कुछ लगाए, और भुकुटी ज़्यादा वैसी हो जाए तो कुछ, वो तो उसको तो करना है। अभी बूढ़ी अम्मा से कोई कहते, बूढ़ी अम्मा से कोई कहते कि तैयार हो जा, तो ऊंचा उछाया बाल भी गंगा फेरी ले, ऊंचा उछाया पी। और आजकल तो नया नया बक्का ला गया ऐसा, और कोई बूढ़ी अम्मा से कहते तो वो तो लाल कलर का रिबन बांध बना के तैयार, और कुछ नहीं लगाए, आंख में काजल वाजल लगा, बिंदी लगा के, पटली मटली ले लुआ के, और जो बाहर निकले, उसे कौन सा कंपटीशन में जाना? तुम्हें तो गरबा में जाना है, उसे कौन सा जाना? तो कंपटीशन, मीराबाई को कौन सा कंपटीशन करना था? तानसेन ने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई भजन गाकर उठी, 2-4 लोगों ने कह दिया मीरा, अभी तानसेन निकला था, संगीत का सम्राट तानसेन निकला था, तुम्हारे लिए लिख कर गया है और कहकर गया मीरा को दिखा देना। लिखा हुआ था दीवाल पर कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कोयला उठाया, राग के आगे लिख दिया अनु। क्या लिखा? अनु। अब क्या हो गया? कृपया अनुराग में गाएं। मीराबाई ने हाथ जोड़कर कहा तानसेन तक खबर पहुंचा देना कि राग में दुनिया को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है, अनुराग में परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गाया जाता है। मीरा राग नहीं जानती, अनुराग जानती है। भगवान मंत्र नहीं जानता, भगवान तंत्र नहीं जानता, भगवान विद्या नहीं जानता, भगवान तुम्हारा दिल जानता है, भगवान तुम्हारा मन जानता है। शिवरात्रि के उस पूजन में लोगों ने, बहुत सारे विद्वज्जन ने बहुत सारे शब्द कहे। कोई ने कहा जो महाराज जी ने पूजन कराई वो मैं संकल्प गलत करा दिया, तो मंत्र कौन बोल रहा था? महाराज बोल रहा था। अरे बोलो तो जम के बोल रहे थे, हम भी जजमान थे जैसे आप जजमान थे, हम भी पूजन कर रहे थे जैसे आप कर रहे थे। श्लोक बोलने वाला विद्वान ब्राह्मण कर्मकांडी था। बोलो सही है कि गलत? अच्छे से अच्छा विद्वान कुंभकर्ण भी जब मंत्र विद्या लेने के लिए गया तो इंद्रासन मांग रहा था, सरस्वती ने इंद्रासन कर दिया, उसमें उसकी क्या गलती थी? अगर मंत्र गलत था पर जितनों ने पूजन करी उनका भाव तो गलत नहीं था। भगवान मंत्र देखा कि भाव देखा? अगर भगवान मंत्र देखता तो आज इनका पुत्र उसी गाड़ी में दवा होता, सामने प्रकट नहीं हो जाता। भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान मंत्र नहीं देखता, भगवान आपका भाव देखता है। अगर शबरी को मंत्र आते तो भगवान जाते, पर शबरी को तो मंत्र भी नहीं आते थे। बस वो तो झाड़ू लगा देती ने, बुहारी काट देती ने, जल भर के रख देती, पानी ले आती। और कहते हैं जो बेर माता शबरी ने राम जी को खिलाए थे वो बेर भी उस दिन के टूटे हुए नहीं थे, 3 दिन पहले के थे। तीन दिन पहले के, और वो बेर शबरी दे रही है, चक चक्कर दे रही है, प्रदान कर रही है, क्योंकि शबरी को कुछ नहीं आता। शबरी तो भिलनी की जाई, भिलनी है, एक भील के घर की पुत्री है, वो क्या मंत्र बोलेगी साहब? भगवान मंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान तंत्र से नहीं रिश्ता, भगवान विद्या से। एक कई लोग कहते हैं कि उसने विद्या कर दी, दुकान बंद हो गई, उसने ऐसा कर दिया, हमारा व्यापार बंद हो गया। ऐसा अगर कोई करता रहता तो हमने पहले भी कथा में कहा, इतने बड़े बड़े पद पे लोग पहुंच गए, उनको कोई छू मंत्र कर देता झट से नीचे गिर जाता। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, उनके मालिक को कोई नहीं गिरा दिया। तुम्हारी कपड़ा की दुकान पे ही आया नींबू पटकने, तो तुम दुकान पे लिख दो, इतना बड़ा पर्चा लगा दो, एक नींबू मत पटको, 10 पटक के जाओ, अचार तो डाल लेंगे। इतने से नींबू से क्या होगा? एक नींबू से।
एक सास ने अपनी बहू को समझाया, देख बेटा, नई नई शादी हुई है, मेरे बेटे को गुस्सा बहुत है, मिर्ची जैसा तीखा है, तू उससे बिल्कुल मत भिड़ना। इतने में बहू भी सिर पे पल्लू लेके बोली, चिंता मत करो, मेरी मम्मी ने मिर्ची का अचार डालना मुझे सिखाया है। तुम काय को चिंता करते हो? कि कितनी भी तीखी हो, अचार वही डाल लेगा, अचार तो तुमको आता है, काय चिंता करते? साथ चुप हो गए, अब बोले क्या इसके आगे, अचार तो कितनी तीखा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, भगवान मंत्र तंत्र से नहीं, भगवान तो निर्मल मन से रीझ गया। मेरी यशोदा रानी को तो कुछ भी नहीं आता था, कन्हैया को उखल से बांध दिया था, भगवान को उखल से बांधा है। ब्रज की गोपियों को कुछ नहीं आता था, लहंगा धरो शीस पे, दही चूनर पाँव। आज के जमाने में तो आप श्रृंगार करना भी जानते हो, पर ब्रज की गोपी तो वो भी नहीं जानती थी। लहंगा सिर पे धर लिया, चुनरी पाँव में बांध ली, लाली दई नयन में लिपस्टिक कहाँ लगाई, सुरमा दिया होठ, काजल कहाँ लगाया, होठ में, दांत थोड़े लंबे लंबे थे, काले काले होठ थे। 16 श्राद्ध में संजा होली नहीं होती, वो दीवार पे गोबर से बनाते हैं। अब तुम्हारे उधर बनाते कि नहीं बनाते मैं नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ संजा होली दीवार पर ऐसे गोबर से बनाते हैं, चमकीली चमकीली पंदी चिपका चिपका के। तो उसमें वो गीत गाते ना, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब वही समझ में आ गया कि छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए। आता आपको? चलो गाओ तो जरा। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जा जा में बैठी संजा संजा, लेंगो टमकाती जा, लुगड़ो चमकाती जा। हाँ बोलती जाओ। जा में और हिरनी को बड़ा बड़ा दांत कि थारी अम्मा मारेगी। अब गोपी को नहीं मालूम कि उसको श्रृंगार कैसा करना है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि बंसी की सुध में भगवान जब बंसी का नाद करते थे गोपी सुध भूल जाती थी। उसी तरह शंकर की जब कथा होती है तो पूरे ब्रजमंडल के जैसे ब्रज की गोपियां बंसी के स्वर में भूल जाती थी। आज शिव महापुराण जब चालू होती है आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, तो मेरा विश्वास कहता है कि पूरे विश्व की माताएं हो चाहे पुरुष हो वो भी सुध भूल जाते हैं कि कहां हम कथा सुन, उसका चित्तवृत्ति कहां लगा हुआ है, उसका आनंद कहां लगा हुआ। तुम भी ब्रज की गोपी से कम नहीं हो साहब, ब्रज की गोपी से कम नहीं, शुद्ध नहीं। एक ब्रज की गोपी भगवान कृष्ण के साथ रास करने जा रही थी। सास ने कह दिया उधर जा रही है यमुना जी के घाट पर, तो ये पूजन का सामान रखा है, ठंडा करिया ना यमुना जी में। इतने में रोने लगा छोरा। सास बोली छोरा के भी ले जा, घूम के आ जाएगा। छोरा के लिया कमर पे, पूजन का सामान रखा सिर पे। बंसी की सुध में इतनी खो गई, छोरा के तो ठंडा करी आई, पूजन का सामान वापिस लिया। घर पर जब आई सास ने पूछा क्यों, छोरा कहाँ है? ओ राम, फिर दौड़ी, फिर वो कहाँ रहे? अरे शुद्ध नहीं। अब ब्रज की गोपी कोई मंत्र बोलती थी क्या? जम के तो बोलो जरा। कोई श्लोक बोलती थी, कोई विद्या करती थी, कोई तंत्र विद्या करती थी? नहीं, ब्रज की गोपी तो केवल एक काम करती थी कि दैया भी अगर बिलोती थी तो तेरी सूरत में देखूं नगीना में, शाम आओगे कौन से महीना में। भगवान को हर पल हर घड़ी हर क्षण प्रेम से करुणता से मन से पुकार लेती थी। हम आपसे भी कहेंगे ये जरूरी नहीं कि आप हरिद्वार जाकर बैठ जाओ। हम आपसे भी कहेंगे ये जरूरी नहीं कि आप कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, आप कहीं साधना में जाकर बैठ जाओ। आप तो अपने घर में रहो और भगवान का इतना भजन करो, भगवान का इतना स्मरण करो कि मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा उज्जैनी छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। उतना भजन होना चाहिए, उतना तपबल होना चाहिए। फिर वो आए, उज्जैनी छोड़ो भोलाना, उज्जैनी छोड़ो भोलाना,
तने याद सताए ओ काशी के भोला ने तारी याद सताए। भगवान को केवल हे भगवान, हे परमात्मा, हे शिव, हे करुणा सागर, हे राम, हे कृष्ण, हम कुछ नहीं जानते। हम तो केवल एक ही बात जाने जो तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पारा। और इसके सिवाय केवल एक बात जाने कि निर्मल मन से जो मिल जाएगा वो आनंद का सुख पा जाएगा। कौरवों ने भगवान कृष्ण के पास खड़े होकर 13 अक्षौणी सेना मांग ली और अर्जुन से भगवान बोले अब सेना नहीं। अर्जुन कहता है तुम अकेले ही काफी हो। भगवान बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कहता है मुझे युद्ध की जरूरत भी नहीं है। समझौता कराना तो जानते हो ना, बहुत है। केची तो बहुत मार्केट में मिल जाए, घर में भी तुम्हारी ड्राज में केची तुरंत कोई कह दे ला केची ला के देना, ड्राज खोली केची निकाल के ला दो, बोला ना लाओ किन लाओ। केची तो तुम 2 मिनट में कोई का कह दे ला जाओ केची लाओ, तुरंत निकाल के ला दो। केची तो कोई भी ला दे। और कहीं का तुमसे कह दे ला सुई ला के दे छोटी वाली, अब ढूंढ ढूंढ ढूंढ, क्योंकि मैंने कैलेंडर में तो टांगी थी। वो कैलेंडर में तो कहीं छोरा छोरी ने तो नहीं करा टोरिया, बड़ा बेकार हो गया। ना जाने सुई कहाँ पे क्या, न झाड़ू से झाड़ रही, देख सोफा के नीचे तो नहीं है सुई, फिर गिट्टी में देख रही धागा की, उनमें भी नहीं। सुई ढूंढती फिरी। केची सरलता में मिल जाती है, सुई सरलता में नहीं मिलती। संभाल के रखना पड़ती डब्बा के अंदर या किसी में फंसा कर, तब मिलेगी। उसी तरह केची बनना सरल है, काटने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, पर सुई जैसे जोड़ने वाले मिलना कठिन पड़ जाएंगे। बहुत कठिन है सुई जैसा मिलना। इनके तो झाड़ू से भी निकालो तो नहीं निकले सुई, गई कहां। काटने वाले तो ढेर मिलेंगे। कहां चक्कर में पड़े हो, कहां भगवान की कथा, कहां शिव पुराण, अरे कहां चक्कर में पड़े हो। बस सिहोर वाला महाराज का मतलब उनका तो काम ही कथा वाचना, कहां चक्कर में पड़ा। यहां तो सुई ढूंढना कठिन, केची तो कहीं मिल जाए ढेर। ढेर मिले। कितना ढूंढोगे। यहां जहां आप बैठ के कथा सुन रहे हो ना, इस हॉल में कथा होती है तब तक तो आपको जगह दिखती है, बैठ जाते हो। जैसे ही कथा 2 बजे छूटेगी, 2:30 बजे इस हॉल में आके देखना तो सबका गद्दा लगा मिल जाएगा। हमारी जगह है जगह। फिर सुबह हुई, इनने सब बटोरा। धन्य हैं आप, आपकी भक्ति। बस ऐसा ही चाहिए। एक बार गद्दा लगा दिया तो उठो ही नहीं। हमारी जगह पर बैठने थे, पर कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं। गद्दा उठाया, ऑफिस में धरिया, ओढ़ने का ब्लैंकेट उठाया धरिया, खुद का बैग भी पटक दिया। कोई आसक्ति नहीं तो एक जरा सा बैग हो तो यूं दबाती फिरे मारा। बस अंतिम समय में जैसे यहाँ से सीख के जा रहे हो ना, अंतिम समय में ऐसे ही रहना। भगवान बोले तेरे को दर्द नहीं होगा, इतना तूने फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ने, बंगला ने, गाड़ी सब तैयार करी, क्षण भंगुर जीवन को मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे दुख नहीं होगा। कह देना कुबेरेश्वर धाम में गई थी, गद्दा भी रात के बिछाती थी, न तकिया भी लगाती थी, न गादी भी रखती, न चद्दर भी रखती, न बैग भी रखती, और सवेरे कहां भटक के आती, मुझे मालूम नहीं पड़ता। संसार को छोड़ना मैं वहीं सीख गई कि 2 मिनट में छोड़ दिया और चल दी। यह जीवन है मनुष्य का, बाकी का कहीं जीवन नहीं तो मालूम पड़े आसक्ति में पड़ जाओ। मैं भाई अभी तो धनतेरस गई तो फ्रिज लाई थी, ये यमराज 2-4 महीना तो रे लेन देता, 1-2 महीना फ्रिज का पानी पी लेन देता। यमराज बोला चल ठीक है 2 महीना रह ले, फ्रिज का पानी पी ले। अब 2 महीना यमराज उसको छोड़ के चले गया मान लो, और छोड़ के चले गया, फिर यमराज लेकर जाने लगा, आप चल। तो ऊपर जाती जाती झगड़ा कर रही, ठंड में छोड़ा था पानी भी नहीं पी सकी। अब ठंड में कौन फ्रिज का पानी पिएगा, तू ही बता। यमराज बोले फालतू की बात करना मत, चल अभी चल। कहां चक्कर। उपासना हो, उसमें विद्या नहीं, उसमें भजन। महाराज एक बार
चंद्रदेव भगवान शिव के पास आए, भोलेनाथ जी से आकर कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? प्रभु जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस मंथन में जो अमृत निकला है, जो धन्वंतरी जी अमृत लेकर निकले, वो अमृत देवताओं ने पी लिया। राहु राक्षसों की ओर से जो बैठा हुआ था वो देवताओं में जाकर बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। तब हम चंद्र और सूर्य ने भगवान विष्णु से कह दिया कि ये राहु है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर राहु का सिर काट दिया। एक भाग केतु, एक भाग राहु बन गया। वो राहु और केतु हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमें ग्रास करना चाहते हैं। उसी के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। वो हमें ग्रास करना चाहते हैं। प्रभु अब देखो, चंद्रदेव को कहां जाना था? अगर दुख आया था तो किसके पास जाना था? भगवान विष्णु के पास जाना था ना, क्योंकि अमृत भगवान नारायण को भी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ है। चंद्रदेव को जाना था तो भगवान विष्णु के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो ब्रह्मदेव के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो इंद्र के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था। इतने देवता हैं, किसी के पास चले जाते। पर चंद्रदेव जब दुख की घड़ी में आए, और एक बार नहीं, चंद्र जब जब दुख की घड़ी में आए, तब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में गए। आपसे यही निवेदन है, दुख की घड़ी में यहां वहां मत भटकना। जिसने घड़ी बनाई है, पल बनाया, समय बनाया, जिसकी कंपनी है घड़ी की, अपनी घड़ी उसी दुकान पर देना, तो वो 7 दिन में ठीक करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। किराना की दुकान पे घड़ी दिया होगे तो क्या सुधारेगा? कपड़ा की दुकान वाला सुधारेगा? नहीं, घड़ी की दुकान वाला सुधारेगा। और घड़ी बनाने वाला कौन? शिव महापुराण में लिखा है, शंकर जी ने घड़ी बनाई, पल बनाया, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, दिन बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, सब शंकर ने बनाया है। इसलिए चंद्रदेव किसके पास गए? शिव के पास। भगवान से भी कह देना, मेरी घड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसको सुधार दो। शंकर भगवान बोलेंगे 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7वें दिन ठीक करके दे दूंगा। यही तो शिव पुराण करी, 7 दिन पटक दो शंकर के चरणों में। आस्था चैनल पर कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है। 7 दिन पटक दो इस घड़ी को। घड़ी मतलब अपने समय को 7 दिन शंकर के चरणों में छोड़ दो कि मुझे कथा सुनना है 7 दिन की। अब घड़ी ये सुधारेगा, अब मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, अब तो यही साधेगा। सारा कांटा माटा सब तो कहीं का तो कहेगा इसका सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब 80 साल की हो गई तो भी कह देना कोई दिक्कत नहीं, सेल खत्म हो गया। पर इतना दम तो सेल में है, अभी भी छोटा कांटा तो हिलित रिया। सेल अगर डाउन भी हो जाए नहीं तो बड़ा कांटा भले नहीं, जब छोटा वाला तो यूं ही छिलता रहे। इतनी दम तो है बुढ़िया में कि अभी भी भजन कर सके। तो कांटा हिल रिया मतलब सेल में दम है। फिर कहीं का बोले एक कांटा तो चल ही नहीं रिया, ऐसा लग रहा है कि घड़ी में जो नग लगा था ना वो नीचे गिर गया तो कांटा ने उसको रोक लिया। होता है कहीं कहीं का व्यक्ति, जब तुम धर्म करने जाते हो, पुण्य करने जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो, भजन करने जाते हो, कथा सुनने के लिए जाते हो, ये बीच में कहीं का ना कहीं का जो नगीना है ना, ये अड़ी है। इसमें एक पर्चा नगीना का। एक ये बड़ा सुंदर, अब ये पर्चा सामने आया तो एक कोई है महाराज, मैं आष्टा तहसील, ये तो पास ही में है हमारे बाबा, हमारा पड़ोसी आया, मतलब कोठरी से आया हूँ मैं, नरेश राठौर। कहाँ बैठे नरेश जी? नरेश जी राठौर कहीं बैठे हो? अच्छा आप ही आए क्या? नरेश जी राठौर, मैं कोठरी के पास आया हूँ। मेरी बेटी का ऑपरेशन से लड़का हुआ था, जरा देना माइक, माता जी बताएंगे क्या हुआ। नमः शिवाय। नमस्ते। कहाँ से आए माँ? कोठरी से आए।
कोठरी है हमारे बाजू वाला, हाँ, हाँ नज़दीक है। धन्यवाद हमारे देवर की लड़की थी, जी। उसको भोपाल में आईसीयू में रखा माइक था। पास में लो। भोपाल में आईसीयू में रखा था और उसकी मम्मी को सीओर में रखा था। आज छोड़ती थी कि इसका खून का पानी हो गया। जी भोले बाबा की कृपा हुई, दूसरी बार उसका चेकअप कराया तो खून नहीं मिल गया उसका खून। आपने लिखा है इसमें बच्चे को ब्लड बदलने का बोल दिया था और हाँ। बार बार बदलाएगा ये भी कह दिया नहीं था, बदलाया, फिर पर बाद 12 में- घंटे में ही बच्चा वापस ठीक हो वापस गया। ये आया। बाबा की कृपा है। बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद। बैठिए माँ, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देवर की लड़की थी, वे लाए थे उनको, वो बच्चा छोटा सा है तो वे चले गए वापस। जी जी जी, बहुत बहुत भावानंद। बैठी बैठी बैठी, माइक लो बेटा। चलो एक और पर्चा। अब जिसको ढूंढ रहे थे वो पर्चा तो नीचे दबाया, अब सामने आ गया। सरोज अशोक जी मारू, नलखेड़ा, जिला आगर से आए। कहाँ हैं? माइक पहुंचाओ जरा पीछे, जल्दी माइक पहुंचाइए। आप लोगों का जो भाव है आपने पत्र में लिखकर भेजा है। आपको पहले भी कथा में कहा, ना तो हम ज्यादा किसी से मिलते हैं ना फोन पर बात करते हैं। आप तो कुबेरेश्वर धाम में आए हैं और प्रेम से अगर कथा सुन रहे हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो ना तो यहाँ से कोई भभूति है ना कोई बेल है। आप तो आराम से अपने गांव से कथा सुनो, पर विश्वास रखकर सुनो। मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हाँ दीदी, आपने लिखा है सरोज अशोक जी मारू, कहाँ से हैं आप? माइक चालू करो। हेलो हेलो, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आओ। हाँ जी जिला नलखेड़ा, जिला आगर से। जी, क्या नाम है दीदी आपका? सरोज मारू। जी, आपने कुछ लिखा इसमें पशुपति व्रत का। हाँ, हमारे बेटे ने एग्जाम दी थी काय की? बैंक की। जी उसके बाद हमने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। जी। पहला ही सोमवार किया और उसकी जॉब लग गई। सरकारी जॉब लग गई इसकी? हाँ। बस बाबा की कृपा हो। बैठिए। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बधाई। बैठ जाइए। एक पर्चा और आया है, ज्योति जी राठौर इंदौर से। कहाँ है दीदी? ज्योति जी राठौर, खड़ी हो जाओ दीदी। बड़ी सुंदर बात कही है आपने इसमें पत्र में लिखी है। जरा माइक दीजिएगा उधर, ज्योति दीदी को दे दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाय नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी, कहाँ से हैं आप? इंदौर से आए सर। क्या नाम है आपका? ज्योति राठौर। जी, आपने लिखा है मेरे पति की तबीयत क्या हो गया था उनको? उनको प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते थे और ब्लॉकेज बताया था। ब्लॉकेज बताए थे, तो फिर? डॉक्टर ने उन्हें मतलब ऑपरेशन का कहा था, जी। जो हम बिल्कुल नहीं करवा पाते कर सकते थे। कोरोना काल चल रहा था तब। इसमें आपने लिखा है उनको ऑपरेशन का बोल दिया था डॉक्टर सामने। हाँ बिल्कुल बोल दिया था। तो और? हमने फिर भी थोड़ा सा वेट किया और हमारे पास रुपए नहीं थे ये सब करवाने के लिए। तो मैंने छिन्नमस्ता माता का जो उपाय आपने बताया था वो किया, और मात्र 2 महीने बाद जब दोबारा से चेकअप करवाने गए थे हम लोग, तो जी। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इनके पास इनका कुछ नहीं है। जी। और ये पूरे स्वस्थ और ये आए भी है। बाबा की कृपा। अब ऑपरेशन तो नहीं हो रहा उनका? नहीं बिल्कुल बस बस, बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कृपा करे, बैठ जाइए। यही शिव की कृपा है। करुणा सागर, माइक ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा देव अधिदेव महादेव पर किया गया विश्वास। फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना में लगे रहो। उसको मंत्र तंत्र से मतलब नहीं, आपको तो केवल निर्मल भक्ति को धारण करना है। कलयुग केवल नाम आधार। आप जपो भोला सब दुख, ओ भोला सब दुख। उसका भजन ही करना, स्मरण करना, भक्ति को धारण करना। चंद्रदेव बारंबार, अगर चंद्रमा को भी अगर कुछ तकलीफ आई, राहु पीछा पकड़ लिया, केतु पीछा पकड़ लिया, बार बार ग्रास करने को आतुर हुआ, तो चंद्र भी किसी के पास नहीं गए। ना भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, ना ब्रह्मदेव के पास जा रहे हैं, ना इंद्र के पास जा रहे हैं, ना किसी देवता के पास जा रहे हैं। अगर चंद्र के जीवन में दुख आया तो सबसे पहले दौड़कर शंकर जी के पास में पहुंचे। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। भगवान पूछे, क्या हो गया चंद्र? हुआ क्या तुझे? क्या हो गया ऐसा? चंद्र कह, प्रभु ये राहु और केतु मुझे ग्रास करना चाहते हैं। अच्छा, क्या चाहते हो? बस मेरा समय अगर बेकार चल रहा है भोलेनाथ, तो उस समय को मैं कहाँ लगा दूं कि मेरा समय ठीक हो जाए। आपका भी अगर समय बेकार चल रहा हो, कितना भी बेकार समय चल रहा हो, पर कर्म करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। 2 बातों को अपने जीवन में याद रखो। जब समय बेकार हो
तो कर्म जरूर करना और भगवान पर विश्वास जरूर करना, भजन जरूर करना। समय जब बेकार हो तो घर में बैठे मत रहना फालतू कि मैं घर में बैठा हूं, अभी समय बेकार चल रहा है, जो भी काम करता हूं घाटा लग जाता है, जो काम करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। एक बार होगा ना, दो बार होगा ना, पर अगर शंकर पर विश्वास है, भरोसा है और उस पर विश्वास रखकर, उस महाकाल राजा पर, उस विश्वनाथ पर, कुबेर भंडारी पर विश्वास रखकर तीसरी बार भी कर देखना, फिर उस पर छोड़ कर देखना, तो कर देगा, फिर कर देगा। कर्म से पीछे मत हटना। घर में बैठे हो और सोच रहे हो कि नौकरी मिल जाए, मिलेगी। आज के जमाने में कहीं का फिरी नहीं कि तुम्हारे घर में आके तिलक लगा के कहेगा कि चल दादा। बड़ा मुश्किल काम है, पर पीछे पकड़ कर रखना, देते रहो, कर्म करते रहो, फल देगा वो। विश्वास रखना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाते रहना, कभी तो सुनेगा। और कभी मुख से मत कहना कि मेरे को 2 साल हो गए, कि 3 महीना हो गया, कि 4 महीना हो गया, लगातार मैं शंकर जी की इतनी पूजन कर रही ने, सिहोर वाला महाराज ने जो बताया मैं सब कर रही। सिहोर वाला महाराज कहीं नहीं बताया, ये तो पुराण बताया। सिहोर वाला महाराज कहीं जाने बा, उनके क्या मालूम। तो ये शिव पुराण जो बोले वो बोले। शिव पुराण जो बोले, विश्वास मत डिगने देना।